हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेशन एंड टैक्स लॉज के बारे में। हमने टैक्स के बारे में पढ़ा। हमने टैक्स के जो टाइप्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, ये चीज़ें डिस्कस की। और अब हम टैक्स के बारे में और कुछ जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का पीडीएफ में डालूंगा, उसकी लिंक डालूंगा। आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ, और ख़ुद भी इस के नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। ये भी टैक्स का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्यों लोग करते हैं, पहला सवाल ये होता है। सबके जहन में ये बात होती है कि किसी के पास पैसा है या नहीं है, लेकिन लोग ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से पैसा बचाया जा सके, है ना। तो इसी तरह से लोग भी कोशिश करते हैं कि लोगों को देना पड़ता है टैक्स, तो वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका जो टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो बच जाए। अगर वो 10 रुपया दे रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो 5 रुपये दे, वो 9 रुपया दे, 8 रुपया दे। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 9 रुपया पे गुजारा करना चाहिए, कम से कम 1 रुपया उनका बच जाए, है ना। तो लोगों की ये कोशिश रहती है। तो जिन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो कोशिश कर लेते हैं। अक्सर लोग इसमें आते हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो वही इसका शिकार हो जाते हैं, वही इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस उन्हीं के लिए, उन्हीं की मतलब के सेंस में हम एक्चुअली यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो इसमें क्या है, एग्जांपल टैक्स डिडक्शंस, रिफंड्स, रिबेट्स, क्रेडिट्स और लीगल वे एटसेट्रा। या फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको टैक्स रिटर्न्स मिल जाते हैं लोगों के, तो वो सोचते रहते हैं कि कैसे उनको फ़ायदा हो जाए। अगर वो टैक्स भरते भी हैं तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसका दूसरा नाम क्या है कि टैक्स प्लानिंग। प्लानिंग हम किसको कहते हैं, जिससे हमारा कुछ बच जाए, है ना, जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। इसी तरह लोग भी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि उनका टैक्स बच जाए। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। और ये जो टैक्स अवॉइडेंस है एक लीगल चीज़ है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या टाइप्स है। लीगल एंटिटीज अवॉइड पर्सनल इनकम बाय क्रिएटिंग लीगल एंटिटी लाइक ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन, फाउंडेशन एटसेट्रा। इसमें क्या करते हैं लोग, सबसे पहला काम यहाँ पे करते हैं, लीगल एंटिटीज़ बनाते हैं जो कानूनी तौर पे वैलिड है, वो एंटिटीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट बना दिया, जिससे उन्होंने अपनी जो इनकम है उसी में लगा दी, थोड़ा सा उसमें लगा दिया, थोड़ा सा किसी और जगह लगा दिया, जिससे वो इनकी पर्सनल इनकम है वो कम दिखती है ना, और इनकम टैक्स की रेट्स उन लोगों पर नहीं पड़ती है फिर। तो इससे क्या होता है कि उनका टैक्स बच जाता है। ये इस तरीके से वो टैक्स को कम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकते अपने ऊपर। जो बर्डन टैक्स का उन पे लग गया है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा तरीका इसका क्या है, टैक्स कैसे अवॉइड करते हैं लोग। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंपनी और पर्सन चेंजिंग द टैक्स रेजिडेंस टू सच ए कंट्री विच इज़ टैक्स हेवन। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ साल पहले पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पनामा में या स्विस बैंक में पैसा रखा था, उनको टैक्स हेवन्स कहा जाता है। वहाँ पे टैक्स बहुत कम लिया जाता है लोगों से। तो वहाँ पे अपना चोरी छुपे अपना पैसा लगा लिया था, तो बच गए थे। लीगल वेज में लोगों ने किया, किसी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे टैक्स कम लगता है। या आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो यूके अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेती हैं, क्योंकि या आयरलैंड अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेती हैं। आयरलैंड का, हाँ, फेसबुक ने अपना ऑफिस आयरलैंड में लगाया है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स जो है बहुत कम लिया जाता है, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया। तो इसी तरह से लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जिससे उनका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन इससे भी क्या होता है कि इससे लोग टैक्स को जीरो नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर क्या है, डबल टैक्सेशन। कुछ कंट्रीज़ के बारे में, कुछ कंट्रीज़ के दरमियान ये माहदा होता है, कोई ट्रीटी होती है, तो जिससे लोग बच जाते हैं डबल टैक्सेशन से। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर एक जगह से दूसरी, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री जाता है, तो उसको एक ही कंट्री में टैक्स देना पड़ता है, तो उनको दो जगह टैक्स नहीं देना पड़ता है, इससे भी लोगों का टैक्स बच जाता है। अब आता है एक और टर्म, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया, टैक्स इवेजन का मतलब हो गया कि टैक्स को बचाना, लेकिन इलीगल तरीके से। टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी चीज़ थी जो लीगल तरीके से लोग करते थे। लोग देखते थे कि कोई कानून में अगर कहीं पे थोड़ा सा गुंजाइश है, तो लोग यूज़ करते थे उस लूप होल को। कानून में अगर कोई कमी है, किसी क्लास में कमी है, किसी सेक्शन में कमी है लॉ के, तो उसका इस्तेमाल करके उसको ढूंढ ढूंढ के लोग इसका इस्तेमाल कर लेते और अपना टैक्स बचा लेते थे। लेकिन टैक्स इवेजन में क्या होता है, ये भी लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, टैक्स रिड्यूस करने के लिए, टैक्स कम करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, लेकिन ये इलीगल तरीके से लोग करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, डिक्लेयरिंग लेस इनकम। वो कहते हैं कि हमारा जो इनकम है वो
कम है इसलिए हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए हम पे जो या हमारी इनकम कम है इसलिए हम कम टैक्स दे देंगे, जितनी उनकी इनकम है उतना वो नहीं दिखाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अगर कोई कंपनी है तो वो ये बोलते हैं कि कंपनीज ये बोलती है कि उनकी जो इनकम है वो कम है, तो ये चीज़ें भी। और फिर क्या है, लेस शोइंग लेस प्रॉफिट, कुछ फर्म्स या कंपनीज प्रॉफिट उनका जो मुनाफा होता है वो कम दिखाती है, तो टैक्स से बचने के लिए या ओवर स्टेटिंग डिडक्शन या उनके जो खर्चात है वो ज़्यादा दिखाते हैं, जिससे वो कोशिश करते हैं कि वो बच जाएँ टैक्स से। तो इसका जो अल्टरनेटिव नेम है उसको अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी कहा जाता है। यहाँ पे इसके जो टाइप्स है, इसमें क्या है, टाइप्स में क्या लिखा गया है, फेलिंग टू पे ड्यू पर्पसफुल। इसमें क्या है कि लोग ये जो उनका टैक्स है वो पे नहीं कर पाते हैं, ये पे नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक टैक्स इवेजन का मामला हो गया। या स्मगलिंग गुड्स, अगर किसी एक कंट्री से या किसी एक स्टेट से वो स्मगल करते हैं गुड्स इलीगली, तो इससे भी कोशिश करते हैं बचने की, टैक्स से बचने की वो पूरी कोशिश करते हैं। या सबमिटिंग फॉल्स टैक्स रिटर्न्स, या इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं वो, या फेक डॉक्यूमेंट्स, जिससे वो ये क्लेम करते हैं कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट रिसिप्ट्स। और एक और चीज़ है कि लोग इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी इनकम क्या है, या और लोग ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं ये टैक्स बचाने के लिए, हायर ऑफिशियल्स को, या ऑडिट ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं, या एक और कोशिश कर लेते हैं स्टोरिंग वेल्थ आउटसाइड द कंट्री, अपना जो पैसा है बाहर के मुल्कों के बाहर बैंक्स में, जो आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लैक मनी का नाम सुना होगा, तो बाहर के बैंक्स में, डिफरेंट बैंक्स में, स्विस बैंक में या बाकी यूरोपियन बैंक्स में लोग रखते हैं, तो इन चीज़ों से लोग टैक्स इवेजन कर पाते हैं, टैक्स चोरी कर पाते हैं। टैक्स इवेजन को आप टैक्स चोरी भी कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ है, अगर कोई ये चीज़ करे कि कोई ये कोशिश करे कि उसका टैक्स बच जाए इलीगली, तो उसके लिए डिफरेंट जो लॉज है उसमें डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ट्रैफिक के लॉ है, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है उसके लिए कितना जुर्माना है, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए कितना जुर्माना है। तो इसी तरह से अगर किसी ने कोशिश की कि टैक्स नहीं भरने की या इनकम हाइड की या कोई भी चीज़ किया टैक्स से बचने के लिए, जो कि इलीगल है, जो कि लीगल नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। किसी को 100% टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, या किसी को इतना जुर्माना भी देना पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे केसेस अक्सर आते हैं इन यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में। आपने बहुत बार सुना होगा कि फेसबुक को इतना सारा जुर्माना देना पड़ा इन टैक्स इवेजन केस। कोशिश की है कि उन्होंने जो अपना उनका इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी कंपनीज़ का जो है उसका हिसाब किताब देना पड़ता है, और उसको भी ऐसे केसेस का सामना आए रोज़ करना पड़ता है कि वो अपनी इनकम नहीं बता रहा है, टैक्स इवेजन की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जेल भी जा रहे हैं इस मामले में। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक करीबी साथी को, जो उनके मतलब ग्रुप में था, तो उसको टैक्स इवेजन के मामले में प्रेजेंट की जो सज़ा हुई थी शायद 14 साल की या 7 साल की, तो फिर ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल पार्डन का इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं टैक्स इवेजन के लिए। जिस तरह टैक्स के लिए लॉ होते हैं, इसी तरह टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स इवेजन एक इलीगल चीज़ है तो उसके लिए भी लॉज होते हैं, पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है लोगों पे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस दी है, तो यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बारे में यहाँ पे जो मीनिंग है वो टैक्स अवॉइडेंस की है कि रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग सच मीन्स व्हिच वुड नॉट वायलेट द टैक्स रूल्स इज टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन क्या है, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग इलीगल वेज इज नोन एज टैक्स इवेजन। एट्रीब्यूट्स क्या है इसके, इमोरल इन नेचर। टैक्स अवॉइडेंस मतलब एक घटिया काम है, मतलब कोई ये ढूंढ रहा है कि वो किस तरह से बचाए, वो ये कोशिश नहीं कर रहा है कि वो उसको टैक्स देना उसका हक है, टैक्स देना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट के लिए देना चाहिए, जो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए टैक्स दिया जाता है, तो वो लोग नहीं सोचते हैं, वो इमोरल चीज़ करने की कोशिश करते हैं, टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, ये एक इमोरल चीज़ हो गई। लेकिन टैक्स इवेजन क्या है, ये एक इलीगल चीज़ हो गई और जो कि एक कानूनन जुर्म है। इसका कंसेप्ट क्या है टैक्स अवॉइडेंस का, अनफेयर एडवांटेज। कुछ लॉज में कभी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होती है। आपको मैं एक मिसाल बताना चाहूँगा, जो टैक्स अवॉइडेंस की मिसाल है। एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसने क्या किया कि उसके पास एक दुकान है, उसका दुकान बहुत बढ़ गया है, तो अब उस पर टैक्स लग गया है, म्यूनसिपलिटी टैक्स या कोई टैक्स उसको लगना था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये दुकान मेरे नाम का है और जो दुकान में सामान वगैरह है मेरे नाम का है, और फिर कोर्ट में ये लिखवा लिया उसने कि मैं दुकान किराए पे ले रहा हूँ अपने बाप से किराए पे दुकान ले रहा हूँ। तो इससे उसका टैक्स बच गया, इससे वो टैक्स से बच गया। अगर उस पर टैक्स लगना था वो कम हो गया,
तो उसने वहाँ पे क्या किया, टैक्स अवॉइडेंस की। टैक्स अवॉइडेंस की लॉ में एक कमी थी कि अगर बंदे का अपना दुकान नहीं है, दुकान रेंट पे है, और फिर दुकान के अंदर जो माल है अपना है, तो उस पर कम टैक्स लग जाएगा या उसको बिल्कुल टैक्स ही नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पे उसने लॉ में जो लूप होल्स थे, लॉ में जो कमी थी, किसी जगह पे थोड़ा सा गुंजाइश थी इधर उधर करने की, तो उसका फ़ायदा उठा के वो टैक्स से बच गया। लेकिन ये क्या है, टैक्स इवेजन, इट इज़ अ डेलिबरेट मैनिपुलेशन। ये मतलब एक ज़बरदस्ती किया जाता है, इलीगली किया जाता है टैक्स से बचने के लिए ये काम। और टैक्स अवॉइडेंस कब की जाती है, बिफोर द ऑकरेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स मतलब आप पे लगने से पहले ही इसका इंतजाम किया जाता है। और टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स इवेजन का मसला, आप पे टैक्स लग गया लेकिन आपने किसी और तरीके से इसको टालने की कोशिश की है ना। टैक्स लगने के बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका टैक्स बच जाए, आपका टैक्स कम हो जाए, ये टैक्स इवेजन में हो जाता है। और ये जो एक्ट है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है और टैक्स इवेजन है इलीगल है। कॉन्सिक्वेंसेस, डिफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं टैक्स अवॉइडेंस में, जो टैक्स आपको भरना है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। और यहाँ पे टैक्स इवेजन में क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, आपको जेल हो सकता है ना, आपके लिए जुर्माना हो सकता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स अवॉइडेंस का है कि टैक्स लायबिलिटीज़ को कम किया जाए, जो आप पे बर्डन है उसको कम किया जाए। और टैक्स इवेजन का जो मसला है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय एक्सरसाइजिंग अनफेयर मीन्स। टैक्स लाइबिलिटी को कम किया जाए और मतलब गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके, गलत तरीके से टैक्स अवॉइडेंस इवेजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनकम और इनकम टैक्स अथॉरिटी जो इंडिया में है उनके बारे में।